जी जनाब, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शो यानी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यकीनन आप सब मुंतज़िर होंगे कि कब मुलाकात और कहते हैं मुलाकात उसी वक्त आती है कि जब ऑर्डर होता है और चलो तुम्हारी मुलाकात आई हो। तो ये इस वक्त मुलाकात, आज की मुलाकात हमारी जनाब वो असफर रहमान से। असफर रहमान का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, माशाल्लाह से फील्ड में अल्लाह ताला ने उनको एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी है, एक नाम दिया है। और यकीन सब चीज़ें मेहनत के बाद होती हैं और मेहनत इंसान जो कहते हैं सच्चे दिल से अपने जो भी उसकी फील्ड है, जिस हवाले से भी वो फील्ड में आइन हुआ है, जिस फील्ड में भी है, वो अगर दाखिल हो जाए और नेक नियति से और साफ दिल से अगर वो काम करे तो अल्लाह ताला उसको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां लोग खुद उसको जानने और पहचानने लगते हैं। तो असफर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। माशाल्लाह एक अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे स्टार भी हैं और बहुत अच्छे बोलने वाले भी हैं, क्योंकि ये भी होस्ट भी हैं, अदाकार भी हैं, मॉडल भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, टीवी स्टार भी, कौन से स्टार है, सारे स्टार माशाल्लाह ये, बल्कि कहने चाहिए ऑल स्टार हैं ये माशाल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपके सारे जो ऑडियंस है उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। हमारे ऑडियंस सामने क्योंकि कैमरे में लोग देख रहे हैं, ट्यून किया हुआ। ओह वेरी नाइस, हाउ नाइस, हाउ नाइस। बिल्कुल। और सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ कर दी। मेरे लिए एहसास की बात है कि आपके शो में आपने मुझे दावत दी है। आपका नाम सर किसी पहचान का, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है सर, क्योंकि पहला रेडियो चैनल वाज FM 100 रेडियो का। बेशक। और आपकी आवाज वो पहली आवाज थी जो हमने सुनी बचपन से आज तक। यार इतना बोलना बता दो मुझे क्या जब आपका बचपन हो तो मैं कहाँ हूँ? सर आपको भी बचपन ही था। अच्छा, हम असर है सर। ये मौका में खुश हुआ। बहुत अच्छा। बारा जी असफर हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं असफर को। थैंक यू सर। और बहुत सारे दोस्त इस वक्त मुंतज़िर हैं, बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं, हमें सुनना भी चाहते हैं। और ये प्रोग्राम आप रेडियो पर तो सुन ही रहे हैं, रेडियो पर तो अब रेडियो सुनना इतना आसान हो गया कि रेडियो की एप्लीकेशन आप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं, दुनिया भर में कहीं नहीं सुन। अब वो चक्कर नहीं, पहले FM में ये होता था कि सिग्नल नहीं आ रहे, यहाँ हवा आएगी तो हवा आती है तो वहां आती है, और ये वो अब इतना आसान हो गया कि दुनिया में लोग हमें अमेरिका में बैठ के भी सुन रहे होते हैं। तो ये इतना आसान हो गया। तो तमाम सुनने वालों के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान ये यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव वीडियो चल रही है। FM 100 पाकिस्तान के फेसबुक पर ऑफिशियल पेज पर भी मौजूद है, और इसके अलावा मेरा ऑफिशियल पेज जो फेसबुक पर मौजूद है अजमल खान शो भी एंकर पर्सन, वहां भी ये लाइव वीडियो मौजूद है। आप सब जहां चाहें, कहते हैं सारे घर आपके, चाहे जहां मर जाइए। बिल्कुल सही बात। मेरे दिल में आइए और मेरी नजर में आइए। तो ये बिल्कुल इसलिए तो बहरहाल आते हैं। सर मैंने सुना था आप अपने शो पे बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। सर ये आपको असल किसने कहती है ये सुने बात नहीं देना चाहिए क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। चाय बहुत बड़ी अच्छी बनाते हैं मैंने हमारे यहाँ जो है बड़ी। सर यही लालच मुझे खींचे, एक तो आपसे मिलना था, सर ऑफ कोर्स, दूसरा जो है दूसरी चाय। तो ये मतलब वो कि 2 in 1 एक के साथ एक फ्री है। अभी सर आप तो कितने 7-8 in 1 कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, रेडियो। हमने कहा असल में रेडियो तो है ही है। रेडियो तो असल में आपको पता है कि रेडियो का दौर तो एक है, और रेडियो का बात असल में देखा जाए तो सर आपको पता है मैंने ब्रीफली रेडियो पे काम किया था एक और मुल्क में, और सर मुझे लगता है जिंदगी के वो चंद एक बड़े खूबसूरत दिन। मुझे सर एक तो पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अब लाइव चले जाते हैं ना, जो मतलब एक लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल सर मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं भी तो मुझे लगता है कि रेडियो की जो एक फील है ना वो एक और, उसमें सिर्फ आवाज ही होनी चाहिए। मसला उसका वो ये कि जब आंखें बंद करके आप बैठे और अपनी तखील में आपने असफर को या शोभी को अपने पकड़ ली, अगर आपने नहीं देखो तो आपके जहन में वो असफर या शोभी पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए। एग्जैक्टली सर, मुझे लगता है वीडियो से ना बड़ा लिमिट कर देते हैं। असल में अब ये वीडियो पता क्या असफर वक्त के साथ साथ वो कहते हैं सोशल मीडिया। लेकिन सर पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइव का कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक सर अब आप स्पेशल शो कर रहे हैं, कोई टीवी का एक्टर वगैरह आया हुआ तो सही है, लेकिन जो मेरे नजर में अगर मैं अजमल शोभी का शो सुनता हूँ तो सर मेरे लिए वो वही रात का शो है जो 12 बजे शुरू होता है। सर वो जो आप समझ रहे हैं, सर वो गाड़ी चल रही होती है, वो होता है कभी शुरू में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, सही हकीकत सर। और उसके अंदर मेरे ख्याल से जो रेडियो
जिंदगी में सिर्फ एक आवाज का जो एक ताकत होती है ना, वो आपको पता नहीं कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है, मेंटली आप कहाँ चले जाते हैं। हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत। मैं खुद भी आमतौर पर मैं नाइट में शो करता हूँ, तो मैं कभी कभी लोगों को ये कहता हूँ, मैंने कहा मुझे तो आज भी मैं वही दौर कहता हूँ कि वो दौर था जब हमने शुरू किया 95 में, कैसेट्स का दौर था। और जब बैठे हुए कैसेट से बैठ के वो पियानो पेन होता था, उससे कभी कैसेट को आगे करें, कभी रिवाइंड के फॉरवर्ड करके उसको लगाया और फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, हाथ किया। सर आपको पता है मैं इतना बड़ा इंजीनियर था इस चीज का। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता था ना कि जो टेप रिकॉर्डर था वो रील चबा लेता था। तो सही सर बात है। मैं इतनी नफासत से रील काटता था, उनको जोड़ता था और नीचे से टेप लगा के, बिल्कुल सर कभी नीचे। अच्छा, फिर मैं इसमें कंफ्यूज रहता था कि अगर ऊपर टेप लगाऊंगा तो वो फिर अटक जाएगी, तो नीचे टेप लगा। क्योंकि ऊपर लगाने से ये होता है कि वो हेड के ऊपर जाके लगती है ना, कोई हेड के ऊपर लगा तो जब रोल के चलता है तो उसमें चिपक भी जाएगी। सर अब तो वो ना हेड रहा ना वो रील नहीं। मगर अभी भी मतलब कहीं के कैसेट्स अभी भी हैं, वो सीडीज अभी हैं, मतलब सीडी भी लोग सुन रहे हैं, वो है। मगर बात है कि वो अच्छा, उसका मजा भी अलग, बिल्कुल मजा अभी भी कहीं के अगर वो कहीं कैसेट प्ले नजर आ जाए तो बंदा कहता है सर आपको पता है आप अग्री करेंगे वो बड़े कीमती असासे थे वो कैसेट से, वो गाने। अब तो कहीं अगर खो भी जाते हैं वो कहते हैं नेट पे तो हो गए यार, वो फौरन अब तो। अच्छा, फिर वो नेट का मसला इतना आसान हो गया कि अब लोग टीवी पे नहीं जाते। अब टीवी ड्रामे में आपके जो है मतलब वो आपके ड्रामे भी, मैं घर पे मेरे घर में तकरीबन जो सारे ड्रामे देखे जाते हैं सारे यूट्यूब पे रात को सब टीवी देखते हैं। सर एक तरह से बेहतर भी है कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक उसको आपका मिस नहीं हो रहा, वरना और सब लोग वन गो में भी देख लेते हैं ना। सही बात। अच्छा चले, एक बात ये हम आखिर की बात से प्रोग्राम को शुरू, अब गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये मुझे बताएं कि अंगना में तैमूर को इतनी जल्दी मारा क्यों है? ये मतलब क्या दुश्मनी क्या थी, क्यों दुश्मनी थी? सर देखिए, अंगना एक्चुअली एक बहुत ही जबरदस्त सुपर हिट ड्रामा, नहीं बड़ा सुपर हिट, मैं रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी और सर दूसरी बात है कि जब अंगना शुरू हुआ था सर, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये सर, मैं बहुत जल्दी ना चीजों से एक तो उकता जाता हूँ। ये मेरा एक नेचर का यही वजह हुई शायद। सब मुझे ना 200 किस्तें 100 किस्तें ये सब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शादी कर ली है और वो सब उसको फिर निभाना पड़ेगा। सही से, बिल्कुल सही बात है। मैं मंगनी की हद तक रहता हूँ कि बस थोड़ा सा मैंने तकरीबन हल्का फुल्का कर लिया एंड दैट्स अबाउट इट। तो वो अंगना के अंदर जब स्टोरी मैंने सुनी थी, उन्होंने मुझे एक और रोल के लिए कॉल किया था, वो बताना नहीं चाहता वो दूसरा एक्टर कर रहे हैं। तो बट मैंने कहा कि ये तो मुख्तसर रोल बताया, मैंने कहा ये मुख्तसर है। और उसके सब प्रॉब्लम ये भी, मजा ये भी था कि वो जब मरता है तो इतने लोगों का दिल टूटता है, वो एक टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, वो कहानी गायबाना तौर पर तैमूर अभी भी मौजूद है? जी सर। ये मतलब देखें कि ये वो गायबाना तौर पर वो अभी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी सब तैमूर का नाम आता है तो पूरा एपिसोड जो पूरा घर वो सेट हो जाता है। और सर वो फिर वो उसमें फ्लैशबैक चल रहा है, आवाज चल रही है। तो यार मुझे पता है, देख के मैं रियली बता रहा हूँ, ये आपसे मतलब बात है, मगर मैं रियली उस ड्रामे में आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ। मैंने उस दिन आपसे बात हुई, मैंने क्या कहा, क्या मैं तैमूर को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो पता बड़ा एक अलग ही मजा होता है वो। सर मुझे लगता है जिंदगी में आपके इस तरह के अगर लोग रहे ना जो मुख्तसर पीरियड के लिए हो, आप उनको मिस करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही चिपक जाए तो मिस क्या करते हैं, फिर क्या कहते हैं यार कब जान छोड़े, ये पता नहीं जिस एपिसोड में देखो ये इसके अलावा होता ही नहीं। एग्जैक्टली होता ही नहीं। एग्जैक्टली नहीं है। चलो बहरहाल ये तो है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ये माशाल्लाह से आप जो है वो होस्टिंग भी आपने दरमियान में की, रेडियो होस्टिंग भी, सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे था ये? सर बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने इंटरफ्लो ग्रुप TV1 ज्वाइन किया। बिल्कुल सही। वहाँ से होस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे लगता है होस्टिंग में बहुत पावर है, और मुझे लगता है कि होस्टिंग से आपका जो नजरिया है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और सिर्फ अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी फोर्स बना सकते हैं, और आप लोगों की सोच, नजरिया, उनको किसी चीज के ऊपर अगर किसी को आपने कन्विंस करना है किसी काम के लिए, आई थिंक वो होस्टिंग के जरिए आप आवाम को बड़ा आसानी कर सकते हैं। और तो दूसरी चीज है कि मुझे ना हमेशा से उर्दू और इंग्लिश पे बड़ा उबूर रहा है। जबान मैंने आपकी उर्दू सुनी, बड़ी जबरदस्त मजेदार। सर वो थैंक्स टू माय, आमतौर पे होते ही हैं सर, थैंक्स टू माय उर्दू टीचर्स। मेरी उर्दू टीचर थी सलमा बेग साहिबा स्कूल में, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरी उर्दू पे। और जब मेरे वालिद साहब ने मास्टर्स किया मैंने उर्दू एंड इंग्लिश लिटरेचर, तो हम सारे भाई बहनों का ये। सर ये मुझे लगता है होस्टिंग का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ था,
और फिर वो करते करते एंटरटेनमेंट होस्टिंग से, इंटरव्यूज से, फिर अभी सर आजकल मैं TV1 का मॉर्निंग शो करता हूँ और उसके अंदर भी सर मुझे लगता है एक बड़ा ज़बरदस्त हम लोग सोशल इश्यूज पे बहुत बात करते हैं। जिस तरह आज आपको पता होगा कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग इस बारे में कोई सोच नहीं रहे, कोई इकदाम नहीं उठा रहे। आई थिंक पानी के ऊपर हमें इकदाम कहाँ से उठाएंगे, आपस में फड्डे खत्म होंगे तो इकदाम उठाएंगे। लेकिन सर आपको मैं एक बात बता, आवाम के मतलब आवाम से वोट लेने की वो है जरूरत है, आवाम के लिए काम के लिए किसी को नहीं। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पानी है, ये जो सफाई है सर, ये अगर आप अभी देखें एक यूट्यूब पे चैनल है चलते फिरते, वो बड़ा अच्छा उसको कवर करते हैं सर। उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने रोड्स बना दिए, अच्छी सड़कें बना दी, सब बना दिया, वो जो घर वाले उन्होंने फिर गंदगी डाल दी। हाँ ये तो है सर। देखिए ये तो इतना तो अपने आपको ये तो है, हर चीज हुकूमत तो नहीं कर सकती। नहीं, वो हुकूमत तो हाथ पकड़ के तो काम नहीं करवाएगी ना सर। एग्जैक्टली, वो तो करना तो खुद ही है। आप डेली ताजे पानी से पाइप खोल के गाड़ी धोए जा रहे हैं सर। ये अब आपको क्या कोई मिनिस्टर तो नहीं रखेगा कि ये सर ये पानी, इसमें तो कोई शक नहीं, पानी रोकना सर, सफाई अपने घर में रखना, ये तो सर आप ही के अपने, ये तो इसमें कोई शक नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट सर, मुझे लगता है गवर्नमेंट ना एक हद तक लॉ एंड ऑर्डर महंगाई कर सकती है, लेकिन अपने घर को साफ रखना, पानी बचाना, ये सब। आप जब अपना घर साफ नहीं रख सकते तो आप अपना मोहल्ला क्या साफ रखेंगे? जब आप अपना मोहल्ला साफ नहीं रख सकते तो फिर आप अपने शहर को क्या साफ रखेंगे? एग्जैक्टली। अरे हम कब तक, जब आप शहर के लिए साफ रख सकते तो फिर आप मुल्क के लिए तो आप सोचना ही छोड़ देना, फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि हम मुल्क की फेवर में, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर। इस मुल्क में इतनी ज्यादा गुर्बत बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब सोचें आपके घर जो बंदा कचरा लेने आता है, जो जमादार आता है जिसको कहते हैं, वो आपके घर से कचरा लेके जाए, अब सिर्फ उसको 50 रुपए कर दें हफ्ते के, वो आपकी गली साफ करता है। हाँ बिल्कुल सही सर। और मुझे लगता है ये कदम उठाने भी 50 रुपए वैसे फजूल चीज पे जाया कर देंगे, उस गंदगी से बीमारी पे 500 लुटा देंगे, वो तो बिल्कुल, लेकिन उसको प्रिवेंट डॉक्टरों के जाके 2000 फीस दे के आ जाएंगे, बिल्कुल इसमें कुछ मगर ये नहीं करेंगे, ये हकीकत है। चलिए छोटी सी ब्रेक आ गई, और ये ब्रेक ज्यादा छोटी नहीं है, बस बहुत छोटी सी मुख्तसर सी 3 मिनट की ब्रेक है। चलिए इसमें चाय पी लेंगे। हाँ, और बिल्कुल चाय, भाई चाय जल्दी से, चाय आने वाली है, बिल्कुल चाय चल पड़ी है और चाय पहुंचने वाली इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आपने जाना कि नहीं, असफर रहमान हमारे साथ मौजूद। असफर से बड़ी अच्छी अच्छी बातें होनी है, और इब्तिदा बड़ी अच्छी हुई, कहते इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और आते एक ब्रेक की जाने पर मुंतजिर होंगे और देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ, और ये प्रोग्राम आप मेरे साथ एवरी सैटरडे देखते हैं, और ये तकरीबन जो दरमियान में आपको था मेरे साथ हादसा हुआ था, तो ये 5 महीने बाद समझो, ये 5 महीने बाद जो ये शो अब ऑन एयर जा रहा है इस वक्त, और 5 महीने बाद पहला शो हो रहा है जिसमें असफर रहमान हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा सर, देखिए कितनी सही बात है, खूबसूरत लोगों को नजर लग जाती है, देखिए नजर उतारते रहे। नहीं बिल्कुल भाई, और खासतौर पर आपकी बड़ी नजर लगी मुझे, दूर नजर के लिए करीब होना जरूरी नहीं होता सर। अल्लाह ताला आपको हमेशा नजर बद से महफूज रखे। आमीन 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 आमीन। तो अच्छा थोड़ा सा बताएंगे कैसे, ये तो इब्तिदा वहाँ से हुई थी आपकी, तो ये सिलसिला पहला आपका क्या था, ड्रामा, ये क्या आपने किया? सर मैं होस्टिंग करता था, और मैं संडे का और सैटरडे संडे का यूनिवर्सिटी की वजह से एक लाइव शो करता था TV1 पे, लकी संडे के नाम से। वो देख के मुझे सर PTV की MD होती थी एक राना शेख साहब, सब अपना सीरियल बना रही थी कैसा है जुनून, तो उन्होंने मुझे जस्ट बाय द वे कॉल किया, उनकी जो असिस्टेंट है उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम इन फॉर एन ऑडिशन। तो मैं ऑडिशन देने के लिए गया था, मैं मेरा शो खत्म होता था 12 बजे इतवार के दिन, मैं गया हूँ, उन्होंने फिर मुझे कास्ट कर लिया था ड्रामे में, और सब बेसिकली उसमें लड़का चाहिए था जो लंदन में रहता है, उसकी वहीं रहता है, वहाँ से फिर आता है, और उसका एक ट्रांजिशन होता है इनटू रिलीजन, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो वो बस साइन कर लिया, बस उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ी, फिर तो बस फिर चल में आया तो माशाल्लाह। अच्छा ये तो सिलसिला काफ़ी सारे, मतलब आपने सीरियल्स भी माशाल्लाह किए हैं, मुसलसल काफ़ी सीरियल्स भी किए हैं, उसके साथ दूसरे लॉन्ग प्लेस भी कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ जो फिर आप जब आगे बढ़े तो फिल्मों में भी कहानी स्टार्ट हुई। पहली फिल्म कौन सी की थी? सर मैंने पहले की थी सबसे मंटो सरमद खुसर साहब ने डायरेक्ट की थी, और उसके बाद फिर मैंने की थी पंजाब नहीं जाऊँगी, और फिर अभी मेरी कोरोना वायरस से बिल्कुल पहले आई थी छलावा। अच्छा फिल्म में बनी तो काफी सारी, कौन सी 6-7 फिल्म सारी में ऑनर तो नहीं हुई? किसे फिल्म आपकी? सर मेरी अभी 2 फिल्में तो ऑन फ्लोर थी जब कोरोना वायरस आ गया था। सर उसके बाद भी आपको पता है जितनी मूवीज रिलीज हो रही हैं उनके बिजनेस पे बड़ा डिपेंड करती है नेक्स्ट रिलीजेस,
ये इतने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने रिस्क लेके मूवीज रिलीज की हैं, फिर वो इंग्लिश की फिल्म रिलीज हो गई, उनको बिजनेस इफेक्ट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। सही बात है। तो बस सही है, चल रहा है, दुआ करें। अच्छा, ये मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी ये मतलब नेक नीति से बताएं और सच्ची उससे कि हमारे फिल्म रिवाइव तो हुई है जी सर, क्या ये आप हकीकत कहते हैं कि फिल्म है ये? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हर चीज़ का ना मवाजना करना आजकल के दौर से बड़ा ज़रूरी है। देखिए अभी आप फेसबुक पे क्यों गए, वक्त की ज़रूरत है। अब सर आपकी जेब में ये नेटफ्लिक्स है, आपकी जेब में इंडियन इंग्लिश फिल्में हैं, तो सर आप अभी तक पुरानी तरह की फिल्में तो बना नहीं सकते। सही, आपको मूवीज भी जदीद, नहीं नए फिल्म यकीनन हम जाएंगे तो जदीद जो वक्त हमारे साथ है हम उसी दौर से वही कहानियाँ होनी चाहिए, वही उसी तरह से हमारे लड़के लड़कियां जो है उनको डांस में, फाइट में ट्रेन होना चाहिए, सब फिट होना चाहिए। बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी सोच है, आमतौर पे लोगों की सोच भी ये, जो बहुत सारे लोगों से बात होती है मेरी प्रोग्राम के जरिए, ये वो कि फिल्म तो रिवाइव है, फिल्म अच्छी बात है, तजर्बा हमारा हो रहा है, और एक वक्त आएगा जब हम वाकई रियली एक इंडस्ट्री बना लेंगे अपनी फिल्म, जिसको हम कहेंगे ये हमारी आज की फिल्म इंडस्ट्री है। मगर फिल्म अभी क्या, मैंने असफर को दिन में, मतलब घर पे मैं बैठा हूँ, मैंने रात को फिल्म देखने जाना, उसमें असफर हीरो है, ठीक है, मगर घर पे जो है वो जो प्राइम टाइम में ड्रामे चल रहे हैं उसमें भी असफर, एक चैनल पे देखा असफर, दूसरे पे असफर, तीसरे पे असफर, बिल्कुल सही, और फिर उसके बाद निकल के फिल्म भी असफर। तो मतलब ये इसका रिस्पांस क्या रहेगा? सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ सर, अभी आजकल फिल्म एक्टर्स, ये टीवी एक्टर्स ही बचे हैं जिनको मूवीज में ले सकते हैं, जो कि सब मूवी एक्टर्स, अब वो मूवी इतनी चली नहीं हमारी है कि वो मूवी एक्टर्स बचते, तो अभी ड्रामे में जिन लोगों की फैन फॉलोइंग बन गई है उनको वहां डालते हैं। मगर ये कि जब एक हम रिवाइव कर ही रहे हैं, एक तजर्बा कर रहे हैं ना, हम इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, बिल्कुल सर, तो अगर उनके साथ दो के साथ एक को अगर एक नई चीज का नया दरियाफ्त करे हमारे, मतलब बहुत आपने टैलेंट इतना मेरे दिल की बात कह दी आपने, तो वो एक हमारी भी, वो समझो हमारी इंडस्ट्री एक अलग से फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो रही होगी। मतलब आप देखें, हम नदीम साहब को बचपन में देख रहे हैं, आप हम सब नदीम, मोहम्मद अली या वहीद मुराद, इनको देखने क्यों भागते थे, कहीं शूट होता था बचपन में यार, अगर के हमारे मेरे बचपन में तो शान थे, हाँ शान थे, और हमारे बचपन में नदीम साहब को, मैं फिल्म थी प्रिंस, फिल्म की शूटिंग हो रही थी यहाँ कहीं साइड एरिया की तरफ, वो तो उसमें वो जो मतलब वो गाड़ी चलाते हैं सुजुकी में, सामान लेके जा रहे होते हैं प्रिंस में, यही है उसका गाना है, यही है प्यारे जिंदगी कभी मिले गम, कभी वो सुजुकी में ड्राइवर बने हुए जा रहे हैं, तो उसका गाना छूट, तो देखने के भागे नदीम साहब, नदीम साहब, नदीम साहब। अच्छा, वो नदीम साहब को देखने के बहुत सारे दोस्त मेरे स्कूल के साथ थे, उन्होंने साहब ने ऑटोग्राफ लिया, मैंने ऑटोग्राफ नहीं लिया, तो वो जहन में अजीब, मेरे बचपन से मेरे जहन में था कि मैं ऑटोग्राफ दूंगा नहीं। क्या बात, बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन में था ये, मैंने कहा नहीं, मैं तो दूंगा भाई, मैं तो दूंगा। अल्लाह का शुक्र है वो वक्त भी आया, मगर बात है कि वो देखने हम बागी, क्योंकि नदीम साहब को कहीं हमें पीटीवी नजर नहीं आते, नदीम साहब जी सर, ठीक है ना, तो इसलिए एक अब असफर को घर में ड्रामों में देख रहे हैं, अब जाके फिल्म में देखने का, फिल्म जितनी भी अच्छी हो, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी हो, मगर शायद वो अट्रैक्शन, वो शायद मजा नहीं आएगा कि असफर को देख के या फिल्म को देख के जो होना चाहिए। पूरी दुनिया में फिल्म एक्टर्स और टीवी एक्टर्स अलग ये और सर अभी नेटफ्लिक्स जब से आया है उसने वो चीज़ खत्म करना शुरू कर दी है। अब मूवीज भी ऑल इन ऑल नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाती हैं या अमेजोन पे रिलीज हो जाती है, जिस तरह के प्लेटफॉर्म है तो मूवीज ना है तो मूवीज। अब सर उसमें क्या होता है, उसमें टीवी और फिल्म एक्टर्स मिक्स काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ अब सब कुछ सिमर डाउन करके वो फ़ोन में आ गई है, वहाँ पे आ गई। लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ मूवी बनाऊँ तो मैं तो न्यू कमर्स के साथ डायरेक्ट करूँगा, तो वो मतलब एक अलग लाइव शो करना और उनका एक लुक डेवलप करना सर, और फिर आपको पता है फिर डेवलप करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में स्टार्स को, हमारे यहाँ तो स्टार्स की कंट्रोवर्सीज ही डेवलप करते हैं लोग, उन्हें कीचड़ उछालते हैं, उन्हें बुरा समझते हैं। सर एक जो वैसे भी कॉन्सेप्ट है ना कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी चाय की प्याली है या पाकिस्तानी मेड कुर्सी है तो वो खराब ही होगी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये गलत कॉन्सेप्ट है सर। मगर ये कॉन्सेप्ट को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम लाएं तो, हम चाहें तो, क्योंकि बात ये कि अब एफएमएलडी जब पाकिस्तान में आया तो आप देखें कि मैं एफएमएलडी उस वक्त इंडियन चैनल कंटेंट भी चल रहा था ना, इंडियन कंटेंट भी चल रहा था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो एफएम पाकिस्तान, FM 100 पाकिस्तान, मतलब हमने पाकिस्तानी म्यूजिक को आगे प्रमोट किया, लोगों को वहां ले गए। लोग पहले के लोग इतने ज्यादा नहीं थे, मगर लोग सुनते 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 लोगों
लोगों को पता लगा अहमद रशीद कौन है, लोगों को पता चली मसूद राना कौन है, मेहदी हसन कौन है, वजीरात कौन है, नदीम कौन है, बताना शुरू किया ये गाना, ये फिल्म, ये गाना, ये म्यूजिक। तो लोग आए, लोग जब कारवां को लेकर चलेंगे मुश्किल तो होगी मगर लोग उस कारवां की तरफ चल पड़ेंगे। सर मुझे याद पड़ता है कि जब मैं छोटा था सर, रेडियो पाकिस्तान पे दोपहर के 1:30-2 बजे एक प्रोग्राम आया करता था ऑन बॉलीवुड म्यूजिक, जिसमें फिल्मी गाने, सदाबहार गीत लोग लगाते थे। वो मेरा एक पहला इंट्रोडक्शन था टू पाकिस्तानी फिल्म म्यूजिक। पर सर लेटर ऑन आपको पता है इतने जेम्स हैं अभी भी, उनको रेडियो वाले भी नहीं प्ले करते। हाँ, नहीं करते। सर रेडियो पे भी इतने फजूल गाने बज रहे होते हैं। अब आप किसी भी, मतलब मैं आरजेस की बातें सुन रहा होता हूँ, कुछ सुन रहा होता हूँ, एक तो गलत सलत इंग्लिश का एक्सेंट बना के बोलते ना, हैं, उर्दू सही ना इंग्लिश सही, बेहतरीन कुछ एक तो सही कर लें। एग्जैक्टली। और सर दूसरी चीज, अच्छा म्यूजिक भी नहीं पता, एक ज़ौक होता है या कुछ होता है, फजूल बातें, पता नहीं। मैं इतने बड़े बड़े जो आरजेस ने उनकी भी सुन रहा था रात को, वो पता नहीं अजीब ही कोई शायराना दुनिया, मैं अकेला था उसने मेरा हाथ पकड़ा, ये इस टाइप की बातें सर मैं खुद सुन चुका हूँ रेडियो पे। सर आप समझ रहे हो मेरी बात? वो सर एक क्लास होती है, मतलब आप अपनी जो अभी हमारी जनरेशन को छोड़ दें, अब अगर हम फोकस करते हैं ना, जो बच्चे 11-12 साल के हैं, जो जवानी और आगे लड़कपन की तरफ बढ़ रहे हैं, सर हमें उनको बड़ा वेस्टर्नाइज्ड, एजुकेटेड, पॉलिश्ड, क्लासी अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं, हकीकत है वो जब ही होगा कि जब हम चाहेंगे तो बिल्कुल हम करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्ल को हम आज तैयार करेंगे तो वो आने वाले वक्त में वो कुछ हमारे लिए फायदेमंद होगा। एग्जैक्टली। और सर आपको पता है आने वाले वक्त के साथ सब बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया के साथ कदम ब कदम मिला के चलना। अब अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के तो नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल, ये तो हकीकत है। और अच्छा पता है अब मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये हमने ऑडियो के साथ वीडियो जो शुरू की, ये इसीलिए कि कदम से मिला के चलने के लिए कि लोग, आज की जनरेशन जो है वो हमारी आज के, हम नहीं, हमसे पहले वाली जो जनरेशन है वो अब वो कहते हैं यार रेडियो नहीं, मगर हमारे जो हमारे एज के लोग हैं वो आज भी रेडियो सुनते हैं। मगर आज भी मतलब बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं। आपको पता है, मुझे लगता है सर ये एक बहुत बड़ा प्लान है आपका वक्त जाया करने का। देखिए जिसके पास जो वीडियो चल रही है ना, तो अब आप वीडियो देखेंगे कोई काम नहीं करेंगे। हमने सारी जिंदगी रेडियो प्ले किया और 100 काम किए। मैंने अभी अपने लास्ट प्रोग्राम में, मेरा लास्ट ट्यूसडे को प्रोग्राम पे नाइट में मेरा शो होता है, कभी आपको बुलाएंगे नाइट शो में, फिर प्लीज सर ये और इसका ऑडियो रखेंगे हम, सर ये वादा करें इंशाल्लाह। और सर उसमें 40% गाने मेरी पसंद के, बिल्कुल आपकी पसंद के, बस टोटल प्रोग्राम सिर्फ ऑडियो होगा, वीडियो नहीं होगा। सब बकरा ईद से पहले कर लेंगे इंशाल्लाह, छुट्टियों में, ठीक है इंशाल्लाह, जल्दी। तो मैंने उसमें यही कहा था, मैंने कहा रेडियो का अपना एक मजा है और रेडियो का अलग कॉन्सेप्ट है। रेडियो जब चलता है ना, रेडियो तो हर शख्स जिसने मुझे नहीं देखा जी, वो अपने जहन में, यार शोबी साहब कैसे होंगे, यार ये ऐसे होंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे होंगे, ये आवाज से तो ऐसे लग रहे हैं, आवाज से तो ऐसे लग रहे हैं, आवाज से ऐसे लग रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट कितना मशहूर गाना है, आवाज वो जादू सा आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, मदहोश दिलो जान को बनाती हुई आवाज। असद अमानत अली खान की आवाज। सर इतना सहेली फिल्म का गाना है वो, क्या खूबसूरत गाना है। तो सर मुझे लगता है कि आवाज में बहुत ताकत है। और सर उसके अलावा सर आई थिंक कि जब इंसान कभी खामोशी में, यूजुअली सर जो एक सर्वे के मुताबिक लोग जब रेडियो सुनते हैं ना, तो वो अपने अकेलेपन में कंपनी तलाश करते। बिल्कुल सही है। आपने अगर उनको वीडियो दे दिया ना, तो आपने उनको मसरूफ कर दिया। अगर उनको वीडियो पसंद नहीं आया तो वो रेडियो से भी हाथ चले वो बिल्कुल, क्योंकि वीडियो के लिए तो आपका आई कांटेक्ट होना जरूरी है ना। आप कुछ भी इधर देखेंगे, फिर देखेंगे, घूमेंगे, फिर सारे काम छोड़ देंगे आपको, सारे काम छोड़ के आपने एक ही काम करना है। एक बड़ी मशहूर सिंगर सर, टीवी किल्ड द रेडियो स्टार, एक बड़ी मशहूर सिंगर सर। उसके बाद फिर आपने, मुझे लगता है जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो उसमें बड़ा ही वैल्यू, एक वेट होता है। मुझे लगता है जब आप लुक्स पे चले जाते हैं किसी भी चीज की, तो चाहे का अच्छा घर हो, चाहे का अच्छा फूल हो, एक फूल हो, उसकी कितनी भी अफादियत हो, खुशबू अच्छी हो, अगर वो खूबसूरत फूल नहीं है तो फिर वो फूल नहीं रहता। क्या बात, बिल्कुल सही कहा आपने। चले एक ब्रेक की तरफ आ जाते हैं। छोटी सी ब्रेक है, जरूर निक्की जी ब्रेक प्लीज। निक्की जी, हाँ निक्की जी, वो कहते हैं निक्की जी, वो गाना बड़ा है, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके तेरी राज खड़ियां माइया दिल ले जा निक्की जी। हाय मैं सदके जाऊं ना, वाह जी वाह, ये गाना तो मैं कह रहा निक्की जी हाँ सर, ये निक्की जी, क्या बात है।
जी जनाब, हम चलते हैं अब एक बार फिर आगे अपनी ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आ चुके हैं और जनाब आते हैं कुछ मैसेज शामिल करते हैं। ये खालिद अब्दुल का मैसेज है कि चीनी चाय में इतना ना पिया करें। ये देखिए वीडियो के जो नुकसान आते हैं, ये आपने देखिए चीनी ज्यादा डाली थी क्या? सब मैंने 2 चम्मच जब ही तो उन्होंने बोला, मैंने तो डाली नहीं चीनी। देखिए आवाज में मिठास चीनी से ही आती है। असल में पता चीनी जो है इन्होंने दो चम्मच इससे डाली कि मैं एक भी नहीं डालूंगा। अच्छा। तो इसलिए हमने इक्वल वो इसको बैलेंस करने के लिए। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं फीकी चाय पी नहीं सकता और चाय एक बड़ी कमजोरी है सर। चाय और कॉफी मैं बहुत पीता हूँ, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ है खाने की, इनका नाम क्या था जिन्होंने मैसेज किया सर? ये खालिद भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ भी खाइए, अगर मैं आपको बताऊँ दिन की मैं सिर्फ एक चाय पीता हूँ, तो आई थिंक ये मैनेज। आपके चारे वो एक भी नहीं पी? हाँ, और तो चीनी भी कभी उसके बाद मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा भागता हूँ डेली और अपने एक्सरसाइज करता हूँ, तो इसलिए आई थिंक वो चीज़ तो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है, सही बात है। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब नाथ खां एक है, फरहाना सईद, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी सर, और आपके गेस्ट को भी सलाम जी एंड वेलकम टू FM 100। थैंक यू, उन्होंने बोला आपको जी। और उसके बाद ये जनाब फायजा सुल्तान है और ये श्रीलंका से मैं देख रही हूँ। ओह हाउ नाइस, मैं गया हूँ श्रीलंका, ब्यूटीफुल कंट्री। तो शायद इसीलिए इन्होंने आपको देख लिया। हाँ सर, मुझे शायद मिली हो। कहती मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, जॉइनिंग शो, सलामत विद गेस्ट एंड जनाब ऑल द बेस्ट सर, फी अमानिल्लाह फ्रॉम श्रीलंका। हाउ नाइस। और जनाब उसके बाद जैफ खान कहते हैं गहरी बातें और बर्गर, गहरी बातें। गहरी बात मेरा दोस्त है। अच्छा, गहरी बातें बर्गर। जब तो और जनाब जैनुल आबदीन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया सक्खर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्कर, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। और जनाब खालिद अब्दुल का मैसेज पहले है, ये ज़बरदस्त, आई एम फैन। ये जी पहले उन्होंने मैसेज भेजा था जी। निसार शिगरी का मैसेज है और कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। चले बहरहाल हम, अच्छा मैंने सुना कि माशाल्लाह आप किससे आप गुनगुनाते भी बड़ा अच्छा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सही, मैं ज्यादती करने के बारे में से बिल्कुल, जिसने आपको बताया ना वो उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर। अच्छा गाना सुनने का बेइंतहा शौक है। अच्छा। लेकिन सर मैंने ना गाया है, मुझे सर जबकि ऑफर भी काफी दफा लोगों ने किया, मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो कभी सुनते तो कहते हैं तुम तो गाओ, इसीलिए तो लेकिन सर मुझे हम आपका गाना फिल्म में नहीं डाल रहे, किसी ड्रामे का। मुझे लगता है कि गाने सॉन्ग में नहीं सर, गाने सर कहते हैं जिस तरह किसी शायर का अगर शेर पढ़े तो वो जितना एहसान उतारने के मुतरादिफ वो मुकाबिल होता है कि आप किसी का एहसान उतारे, इतनी आपको उस वजन के साथ और उस कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए शेर। इसी तरह से किसी ने इतनी मेहनत से गाना धुन बनाई हो, आप ऐसे गुनगुनाते, थोड़ा सा गुनगुनाते, क्या आ गया? आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोगों मैसेज थे, थोड़ा सा गुनगुनाते अच्छा सा गाना। आप कौन सा, आप किसको वैसे? मुझे जुनैद जमशेद बहुत अच्छे, वो क्या बहुत, बेशक आमीन सर। उनकी मैंने जब वाइटल साइंस था और जब सर उनके जो सोलो गाने थे वो सब मुझे बड़ा अच्छा, बहुत ही पसंद थे उनके सोलो गाने। तो अब गाना पड़ेगा आपके सामने कोशिश करता हूँ और माजरत के साथ। नहीं कोई, बिल्कुल चलेगा जी। तो अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के बहुत पॉपुलर सिंगर मिस्टर असफर सिंगर। तो आवाज भी खराब हुई। ये तो अपने दोस्तों की गैदरिंग है जी सर, ये था तो लोगों को देख के वो बेचारे देख रहे हैं, उनका भी हक है, मुंह तो छुपाने थे गाते हुए। से गाना था उनका बड़ा मशहूर है, एक अरशद महमूद साहब की कॉम्पोजिशन है और जुनैद जमशेद साहब ने गाया था। ये है कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा, जब भी कोई आस जागी वहीं बुझा दिल हमारा। कई बार ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा। सर इससे आगे तो नहीं जा सकता। लेकिन सर बस ये इश्क इतना ही सही है सर, इश्क हमें बर्बाद न कर। बेशक सर, इश्क बड़ा बर्बाद करता है। मैं सुन रहा था किसी को, तो वो कहने लगे कि एक इंटरव्यू आ रहा था टीवी के ऊपर ना किसी आर्टिस्ट का, उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग रूठ हो जाते हैं,
मतलब जो ऑडियंस होती है ना, एकदम से आपको कहीं दूसरे मुल्क में मिलती है और आपसे तल्ख सवाल कर लेती है, तो आप क्या करते हैं कि उन्हें बद्दुआ देते हैं कि जाओ तुम्हें भी किसी से इश्क हो। कितनी अच्छा, ये लोग तो आपको लोग आर्टिस्टों को बद्दुआ दे, किसी को बद्दुआ देते। मैं ये आपसे सवाल कर लूँ, क्या सर? कभी हुआ ऐसा? इश्क, मोहब्बत, प्यार सर मेरे ख्याल से अट्रैक्शन सब बिल्कुल नेचुरली सर हर इंसान को होती है मोहब्बत, इश्क होता है। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पहला कब हुआ था? सर पहला हुआ था तकरीबन मैं था अराउंड कोई 16-17 साल का, लेट ब्लूमर था मैं सर, थोड़ा देर से हुआ। लेकिन वो ऑफ कोर्स हुई एक, वो सब वन साइडेड ही रहा। अच्छा। काफी अरसे तक। इधर से था या उधर से था? वैसे मेरी तरफ से था। अच्छा। और सर वन साइडेड रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर वो इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। और लगता था उस वक्त, तो किसी उम्र का तकाजा भी है ना, लगता था कि उफ यही है सब, लेकिन फिर वो खत्म हो गया। फिर से लेटर ऑन इन लाइफ आपको, फिर दूसरा कब हुआ? फिर सब उसके बाद जब मैं टीवी पे, फिर तो इतने लोगों को मुझसे होना कि मुझे लगा मैं रोक देता हूँ। तो फिर सिलसिला चला होगा भी तो? सर वो चलता है रुकता है। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी तक मैं एक चीज़ जो रियलाइज़ करता हूँ, जो मैं सारी दुनिया को बताता हूँ, कहता हूँ कि आप कभी अगर बैठ के सोचें, हम लोग लोगों के पीछे और मोहब्बतों के पीछे और इन चीज़ों के पीछे कुछ ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। हर चीज़ वक्त आपका मांगती है, वक्त तो मांगती है, वक्त तो। लेकिन सर एक लिमिटेड है। वो आपके साथ अजमल शोभी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज अगर मैं यहाँ हूँ या इतने लोग आपके एक टेलीफोन कॉल पे दौड़े चले आते हैं, या आपकी बेइंतहा इज्जत करते हैं, आपके मद्दाह हैं, कुछ भी, सब आपके काम की वजह से। और सर जो इश्क काम इश्क के बाद रिटर्न करता है ना आपको, अगर अपने काम से इश्क कर लें सर, तो आप सोचो पहले दिन से आज तक जो आपका फील्ड है, जो आपका करियर है, वो आपके साथ सिंसियर रहा है। उसने आपको नाम, पैसा, इज्जत, और अभी तक सर माशाल्लाह आपको काम करते हुए कितना जबरदस्त अरसा हो गया। और सर आप अपनी ये माशाल्लाह फैन फॉलोइंग देखें सर, ये क्यों है? क्योंकि आपको अपने काम से इश्क रहा है। सर कभी भी मुझे लगता है लोग इश्क मोहब्बतों के पीछे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, लगाएं जरूर लगाएं, लेकिन एक जो वो जितना वो डिजर्व करता है सर, ये हकीकत है, अपने काम को और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, जहाँ टाइम देने चाहिए वहाँ टाइम नहीं देते जी सर। क्योंकि सर देखिए, दिल एक बड़ी अजीब सी चीज है ना, दिल एकदम से आपका बहक जाता है। नहीं, दिल वहाँ क्यों नहीं बहकता? दिल वालिदैन की मोहब्बत की तरफ क्यों नहीं बहकता? दिल बहन भाई की मोहब्बत की क्यों नहीं बहकता? सर देखिए, अपनी फैमिली की मोहब्बत की क्यों नहीं बहकता? सर देखिए, एक बड़ी अजीब सी मैं आपको बात बताता हूँ सर, जहाँ पे आपको कुछ हासिल करना होता है ना, दिमाग वहाँ लग जाता है। एक चीज़ जब आप हासिल कर लेते हैं ना, तो इश्क, मोहब्बत, एक जस्तजू, एक जुनून, वो सर एक बड़ा सब साइड हो जाता है। हाँ, वो फिर है। तो मैं आपको बिल्कुल सही एक बात बता रहा हूँ, जहाँ जो चीज़ हासिल नहीं होती ना सर, जो आप बड़ी बड़ी फेबल, जो बड़ी बड़ी लव स्टोरीज है, हीर रांझा, शीरीन फरहाद, लैला मजनू, सर ये मशहूर इसलिए क्योंकि हासिल नहीं होता ना। सच्चा प्यार सेठी मुराद भी था, वो हासिल हो गया तो आप याद ही नहीं करते। क्या बात है, बड़ी दूर की बात की भाई। मतलब आप तो देखें सर, दानिश्वर हूं मैं, दूरअंदेश। मतलब अपने बहुत सारे जो बात के इश्ते उनको सबको दबा दिया इस बात के बाद। सही बात, सच है। अगर अंगूठी पाओ यार सर, ये सच्ची बात है। सो गया यार। हाँ, सर बिल्कुल सही बात है। मूव ऑन करना चाहिए सर। मुझे लगता है इश्क करना चाहिए अपने काम से। काम आपको इश्क का बड़ा जबरदस्त सिला देता है, ये मुझे लगता है। आजकल सेट पे ऑन सेट कौन कौन से आपके चल रहे हैं इस वक्त? सर अभी मेरा एक सीरियल चल रहा है, उसका नाम है जख्म, जो कि सेवन स्काई की प्रोडक्शन है। उसमें मेरे साथ सहर खान है, आगा अली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जियो एंटरटेनमेंट। सहर खान बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती हैं। मतलब ये सर मुझे तो आपको बताऊं, एक ज़ाती तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं सारे ड्रामे जो है ना, या कोई भी प्रोजेक्ट वो मैं न्यू कमर्स के साथ करूं। अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है। टैलेंटेड है, मतलब नहीं न्यू कमर्स हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। टैलेंटेड भी है सर, डेडिकेटेड भी है, डेडिकेटेड बहुत है। और सर उनके अंदर ना मुझे लगता है जो अभी जो नई लड़कियां हैं, जैसे ना एक अगर नेमली मैं बताऊं, एक तो सहर खान है और एक कवल खान है। ये दो बहुत ज़बरदस्त न्यू कमर्स हमारे पास अभी आई हैं। और एक तो वो यंग है, एनर्जेटिक है, और दूसरे ये सब उनके काम करने की जो डायनामिक्स हैं या जो उनका एक काम करने का तरीक़ा है वो बहुत प्रोफेशनल है और काम बड़ा अच्छा आता है। और सर पुराने ज़ैनब शब्बीर हाँ सर, उनके साथ मैंने काम नहीं किया। आपने किया नहीं? हाँ, लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, ये सहर खान, कवल खान एक दो सीरियल से इतने एकदम से ऊपर आ गए। आपको पता है, सब आपको बताऊँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा तोहफा होता है। अल्लाह में आपको एक चांस देता है, आपको वो चांस अवेल करना। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है कि वो आपको चांस, तो अल्लाह ताला चांस तो सबको देता है। जी सर, वो आपको अवेल करना। अवेल किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप छोड़ देते हैं। हाँ सर, वो अवेल करना आपको आना चाहिए। ये हकीकत, इसमें हकीकत है। अच्छा, आगे इस वक्त फिल्मों के हवाले से आप बता रहे थे कि फिल्में इस वक्त। जी सर, फिल्म में जब आपने फिल्म को किया, मतलब फिल्म आज की फिल्म जो वो यकीनन है तो हमारी वाइड स्क्रीन। जी सर, मगर बन तो छोटी स्क्रीन से रही है। जी सर। तो वो
कितना अजीब सा लगता है कि फिल्म तो कर रहे हैं यार, सर, मूड बनता नहीं बनता हूँ। सर आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ये मेरा एक ज़ाती तौर पे मानना है कि जब हम फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं ना, जो टीवी के फिल्म डायरेक्टर्स हैं ना, उनको फिल्म लॉलीवुड के पुराने एक्टर्स के साथ बनानी चाहिए। और आपको पता है जो बड़ी जबरदस्त बात किया, यही बात बड़ी। और जो टीवी के एक्टर्स है ना, उनको कोई लॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ फिल्में काम करना चाहिए, ताकि आपको पता है एक दोनों को काम इस तरह सीख जाएंगे। आपको पता भी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म रिलीज हुई है, नाम नहीं बता रहा, अभी इसी ईद पे, वो सारी क्लोज शॉट मिड शॉट पे, ऐसा फिल्म तो नाम ही एक वाइड स्क्रीन का है, आप समझ रहे हैं, डेप्थ का नाम। तो वो अब देखें टीवी के डायरेक्टर हैं, वो मतलब बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बनाई है, वो सारी मिड शॉट्स में फिल्म बनाई हुई। वो टीवी मतलब वही टीवी वाला उन्होंने आइडिया फार्मूला यूज किया, उनके पास स्क्रिप्ट है, बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े स्टार्स हैं उस फिल्म में, तो उसमें वो हो गई। बट सब मुझे ऐसा मैंने फिल्में कुछ पीछे देखी, कुछ अभी निरसन नहीं देखी, मगर गुज़श्ता फिल्मों में देखा, कुछ फिल्में देखी, उनमें मुझे जो फिल्म जिसको मैं आज तक अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं बाकायदा जो एक रेफरेंस के तौर पे जिसको मैं यूज करता हूँ या आगे लोगों को बताता हूँ, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो मतलब उसको देखकर, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी पिक्चराइजेशन, उसकी तमाम चीजें उसको देखकर वाकई वो लगता है ये फिल्म है। बिल्कुल सर, यही फिल्म है। और सर मैं आपको बताऊं, पंजाब नहीं जाऊंगी तो इट्स अ फेदर इन माय हैट, वो बहुत ही जबरदस्त फिल्म है सर। देखते नदीम बेग साहब बेतहाशा टैलेंटेड यार, टैलेंटेड बंदा वो, मतलब वो सर मैं आपको बताऊं, मुझे फील्ड में पहला ब्रेक नदीम बेग साहब ने दिया था, वो बैक बहुत सालों पहले, मेरी बेइंतहा उनसे अच्छी दोस्ती है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। और सर फिर हुमायूं सईद है ना, उनसे अच्छा इंसान इस इंडस्ट्री में। अच्छा, हुमायूं पता कि अब हुमायूं जो है ना, हुमायूं को अब फिल्म स्टार कहने को दिल चाहता है। सब वो है सर, पहले नहीं मैं कहता था सर, पता है वो जितने बड़े स्टार है, अब उन्होंने ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, अब उन्होंने अपने आप को टीवी से काटना शुरू कर दिया और फिल्म की तरफ उन्होंने अपने आप को रिजर्व कर दी, फोकस किया उन्होंने। और ये अब, और उसने जो उसमें काम किए, तमाम जो स्टार्स थे उसमें, आप उसमें जितने लोग भी थे वो सारे उसमें लग रहा था कि ये फिल्म स्टार हैं। सब मैं आपको बताऊं, उनके ऊपर ना कुछ अल्लाह ताला की एक्स्ट्रा मेहरबानी है। सब एक तो पता है वो बंदे बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस गाय, बेइंतहा अच्छे इंसान है हुमायूं भाई। आप कभी भी उनको किसी भी चीज़ के लिए आप उनसे कोई मशवरा कर रहे हो या कभी उनके साथ मिल रहे हो, लगता नहीं कि वो इतने बड़े स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं, बेतहाशा सर। और आई थिंक अल्लाह ताला बड़ा पे बैक करता है सब। वो अपने काम से भी बड़े ध्यान रखते हैं। एज ए प्रोड्यूसर वो इतनी जबरदस्त मूवीज बनाता है एज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अगर कंजूस हो तो बड़ा बुरा, वो तो फिर वो चीज आ ही नहीं सकती। हाँ सर, वो उनकी प्रोडक्शन वाइज भी उनकी पूरी टीम बहुत जबरदस्त है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते, प्लीज ब्रेक लेते हैं। और ये बिस्किट खाने के लिए आए थे जी सर, वो मुझे लग रहा था दूसरी चाय भिजवाएंगे। दूसरी चाय, एक चाय, दोनों चाय रखी आपके लिए यार। मजाक करो, चाय दो आई। मजाक करो सही, मजाक करो, एक चाय। आपका हमारा मजाक है? नहीं सर, है थोड़ी। सर मैं चाह रहा था कि मैं कोई रास्ता बना लूं। चलिए एक ब्रेक हम लेते हैं, क्योंकि ब्रेक भी बहुत जरूरी है। छोटी सी ब्रेक है, ज्यादा बड़ी ब्रेक है, छोटी सी निक्की सी ब्रेक है। और ब्रेक के बाद दोबारा हम आते हैं। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ ही रहना, क्योंकि मुलाकात अजमल शोबी के साथ आप एवरी सैटरडे मेरे साथ देखते हैं प्रोग्राम। और आज इतने लंबे गैप के बाद एक अच्छा प्रोग्राम, थोड़ा सा टाइम तो आपको इंतजार करना पड़ा, जिसके लिए माजरत, जिसके लिए इदारा आपसे माजरत चाहता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपको इंतजार की सहमत उठाना पड़ी, इदारा आपसे माजरत चाहता है। और मगर ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा भी होता है, क्या करे, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और इंसान जो रोड पे ट्रैफिक भी है, लाजमी ट्रैफिक में भी फंस जाता है कभी कुछ। और सर हीट वेव है, इतनी गर्मी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सलूट करना चाहूँगा हमारे जितने भी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, वो इतनी गर्मी में अपनी जो अपना फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, सड़कों के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक सलूट। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो वाकई इतनी गर्मी में देखें कि वो कहाँ मतलब हम अगर कहीं निकलते तो हम अपने आप सर छुपाते हैं और इधर देख उधर देख, इधर देख, पूरा दिन खड़े हुए, वो पूरा दिन खड़े हुए हैं। अच्छा, लोग उसके बावजूद लोग उनसे फिर कहीं अगर कोई मसला हो तो उनसे और झगड़ रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं। अच्छा, बदतमीजी करने से उनका गुण नहीं जाता। मैं ही कहता हूँ अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं तो ये आपका अपना कैरेक्टर उनके सामने आ रहा होता है कि आप कैसे हैं। बिल्कुल, मतलब अगर कहीं कोई थोड़ी सी बात भी, अगर उसने कुछ कह भी दिया, किसी ट्रैफिक वाले ने कुछ कह भी दिया किसी ने, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें। आप ये देखिए कि वो खड़ा किस जगह पर नहीं। और दूसरी बात है कि आप एज ए शहरी आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करें। आप क्यों रॉन्ग वे जा रहे हैं, क्यों सिग्नल तोड़ रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? अभी जो है, अभी आईजी साहब ने, मुश्ताक मेहर साहब ने अभी बड़ी सख्ती से ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि मतलब पुलिस को, तमाम लोगों को, बाइक खासतौर पर बाइक वालों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो प्राइवेट गाड़ियों के लिए रॉन्ग वे और ये
वो जितने भी फौरी तौर पर उन पे एक्शन लिया जाएगा फौरी तौर पर। बेहतरीन बात है, बहुत अच्छा है कि रॉन्ग वे अगर कोई आए, और तमाम चीज़ें आप देखें जगह जगह सब पुलिस की गाड़ी भी, मतलब ट्रैफिक के अलावा दूसरी पुलिस भी खड़ी हुई है। जी जी सर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पाकिस्तान है तो सब चलता है, आई थिंक खत्म होना चाहिए। नहीं नहीं, यही तो गलत है असल में, इसी ने तो हमारे असल में हमारी तबाही का सबसे पहला यही तो मसला है कि पाकिस्तान अबे सब चलता है यार, सब चलता है बिल्कुल। और मैंने इतने लोगों को देखा कि वो अपने 11-12 साल के बच्चों के आगे इस तरह खुद आए। अब देखिए पेरेंट्स तो हीरो होते हैं बच्चों के, अपने बच्चे को भी ये सिखा रहे हैं, वो बड़ा होकर वो भी कहता है सब चलता है। अरे सर बस क्या बताएं, मेरे साथ हादसा जो हुआ, मैं रोड क्रॉस करता पैदल, मैं रोड क्रॉस करता, एक 14-15 साल के बच्चे ने मुझे बाइक से हिट किया, मेरा जो घुटना मेरा डैमेज हुआ। 14-15 साल का बच्चा था, वो बच्चा कैसा था, वो बाइक उड़ाता हुआ नहीं, जो बच्चे बगैर सिलेंसर को उड़ाते हुए हवा की आए और घोड़े पे बैठे और चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो वो देखें कि वो उस बच्चे की एज भी नहीं है बाइक की, आप देखिए 14 साल 12 साल 13 साल के बच्चों की जो है वो चल रही है, और उसके बावजूद जो वो कोई कागज़ नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, मगर वो बाइक लेकर उड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप कहते कोई बात नहीं यार, जाने तो कोई चलता है। नहीं क्या कहे कि बहुत ही आपने जो गाना गाया था, कहते बहुत ही प्यारी आवाज़, ज़बरदस्त यार, और माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। अच्छा जी, और फिर आतिश इश्क के बचा कुछ भी नहीं, आतिश इश्क ऐसी है कि बचा कुछ भी नहीं। सर मेरे सीरियल का साउंड ट्रैक है। अच्छा क्या बात है, ये तो फिर ये तो आना चाहिए, सर तो प्ले करना चाहिए था। आप गाने आपने सर इग्नोर कर दिए मेरे गाने। आतिश इश्क ये कौन से आतिश सीरियल था मेरा, बड़ा वो मेरा कौन सा पहला तो नहीं था, हम टीवी नहीं सर, अभी रिसेंटली 1-1.5-2 साल आपके तो बहुत सारे थे, मतलब माशाल्लाह आतिश था, फिर नजरे बद था, नजरे बद बड़ा जबरदस्त गया जी सर, जी सर। अच्छा सब में जितने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हमारे हैं। अच्छा ये जो आप जब देखते हैं, खासतौर पे जब आपका कैरेक्टर एक मेन कैरेक्टर आता है, तो आप क्या उसको स्टोरी को उसको कैसे, मतलब उसको आप यस करते हैं कि उसके काम के लिए स्टोरी के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, राइटर के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, क्या चीज़ आप सामने रखते हैं इसको कि जिसके बाद आपको लगे कि यार ये इसमें काम करूँगी, ये कैसा जाएगा, क्या जाएगा ये सब पैसों के हिसाब से। क्या हो गया तो खुश हो, पहला काम तो यही है ना सर, पहले तो यही है सर। अब जितने भी कोई आर्ट की खिदमत कर रहे हैं, आपको चाहिए तो एट द एंड ऑफ द पैसे, वही पहले पेट पूजा तो फिर काम पूजा। पेट पूजा वाला काम पहले यही है कि पेमेंट क्या है, पहले ये बताएं। सारे अच्छे मिल गए और भाई बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े राइटर, सब कुछ है, करे यार पैसे तो यार पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल लगा देंगे, आना और चले जाना बस करके। हाँ देखें, तो फिर तो वो तो फिर नहीं हो सकता। ये तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये चीज़ अगर यस हो जाती है, उसके बाद फिर मैं स्टोरी तो सुनता हूँ सर लाजमी से, फिर डायरेक्टर से मीटिंग तीसरी जो चीज़ होती है वो डायरेक्टर से मीटिंग होती है। फिर यूजुअली होता है सर कि खुशकिस्मती है, कहले कुछ भी, एक तो जब आप थोड़ा से सीनियरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मुझे काम करते हुए 10-12 साल हो गए, तो सब यूजुअली सबसे पहले मुझे बुक करते हैं लोग। फिर मेरे हिसाब से मुझे बता रहे होते हैं कि अब ये कास्ट में है या वो कास्ट में, आप बताएं, आप सजेस्ट करें, इस तरह करके ना। तो यूजुअली फिर जब डायरेक्टर से मीटिंग होती है तो आपको एक वाइब आ जाती है कि यार ये डायरेक्टर आप सही ड्रामा बनाएगा, इस तरह करके। तो सर ये बस क्योंकि सबसे बड़ा काम तो डायरेक्टर का ही ना, स्टोरी तो आपको नजर आ गई, ठीक है आपके पास है, मगर कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन अगर वो कैप्टन अगर अच्छा नहीं है, तो अगर वो या तो उसकी थिंकिंग सही नहीं है, और वो अगर वो सही मतलब एक क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो वो सारी अच्छी खासी स्टोरी बेकार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल, जितनी बड़ी कास्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए। जी सर। और ऐसे मैंने कुछ देखे हैं। अच्छा पता है हमारे यहाँ ड्रामों में, मैंने आमतौर पर अक्सर ड्रामों में देखा है कि वहाँ पर जब शूट होता है, लेकिन एक सीन के बाद दूसरे सीन पे जा रहे हैं, एक शॉट के बाद दूसरे शॉट पे जाते हैं, तो बड़े जंप बड़े आते हैं कि कहीं पहले पता चला जी वो अगर वो एक चादर यहाँ डली हुई है एक शॉट पे, जब सेकंड उस पे आए तो मतलब वो चादर, हालांकि वही सीन चल रहा है जी, सीन वही चल रहा है, वो चादर यहाँ डली हुई है। हाँ। वो तो बीच में क्या पता डाल ही होता है। अच्छा एक नहीं, अक्सर ड्रामों में ये हो रहा है, ये जंप बहुत मैंने देखे होते हैं, मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब जो आपके जो एडी होता है साथ जो होता है वो, जी सर, वो चीजें देख रहा होता है ना, सब चीजें। सर आपको पता है ये पूरी एक हायरार्की होती है ड्रामे की, सर उसके अंदर एडीज जो हैं, या सर पिछले जमाने में अगर आप देखें डायरेक्टर्स भी सर वो एजुकेशनली एकेडमिकली इतना साउंड नहीं होते। एडीज अभी भी किसी को भी एडी रख लेते हैं, नहीं इसको काम आता है, ये कर लेगा, डिवीजन कर लेगा। मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत कम ऐसे एडी वो आदमी होता है जो आने वाले वक्त का डायरेक्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। लेकिन अभी अगर अब मैं जितने एडीज वगैरह को मिल रहा हूँ, तो उनमें से डायरेक्टर बनने की एक कैपेबिलिटी मुझे सिर्फ 5% में नज़र आती है कि यार ये डायरेक्टर बन सकते हैं। सर दूसरी चीज़ ये कि मुझे अफसोस ही होता है कि हमारी कंपनी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अभी तक
इनमें डिग्री होल्डर एजुकेटेड लोगों को जगह नहीं मिलती, जो मुझे अफसोस है। सही बात है। मतलब जिसको काम आता है वो आ जाए, ये नहीं हो सकता। एजुकेशन के तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्टिंग की या डायरेक्टिंग की डिग्री हो, बेसिक एजुकेशन आपने बीकॉम तक तो पढ़ा हुआ, कम से कम इतना दो। जब आपने बीकॉम किया हुआ होगा, आपने बेसिक अच्छा मैट्रिक या ओ लेवल ए लेवल को अच्छा बेसिक किया होगा, आपके अंदर बेसिक सेंस तो आ ही गया होगा। बिल्कुल सही बात है। अभी जितने एडीज वगैरह वो मैट्रिक ड्रॉप आउट्स होते हैं, या उन्होंने आगे नहीं किया, इंटर किया था फिर छोड़ दिया, हालात सही नहीं थे, ये इस तरह की चीज होती है। काम कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स तो अल्लाह ताला जिसको रोजी। अब एडी तो होता है, एडी तो देखे ना, वो इतना अगर उसके जहन और इतना वो काम करने वाला है, क्योंकि वो इमरजेंसी, खुदा खासा कोई अगर इमरजेंसी कहीं बढ़ गई, डायरेक्टर के साथ कुछ मसला हो गया तो वो संभाल सकता है। एग्जैक्टली। अब वो पता है कि एन वक्त पे वो सारा उसको तो आता कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात। सिवाय समेटने की चीजें देखने का और हेलो हाई करने का और सर ये वो और सीन लाइन अप करने का, बस ये होता है। और नहीं तो फिर वो तो एडी मेरे ख्याल। जी सर, एडीज वगैरह को एक मेरे ख्याल से एडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो डायरेक्टर बनाए आपको। ऊपर से सर दूसरा बेसिकली मुझे लगता है कि आज के वक्त के हिसाब से भी लड़के वो रखें, ये डायरेक्टर्स एडीज को, जो कल को डायरेक्टर्स बन सकें। आपको पता है सर लॉलीवुड के डाउनफॉल की वजह क्या थी? लॉलीवुड का डाउनफॉल इसलिए कि जितने बड़े डायरेक्टर्स थे ना, उन्होंने अपने एडीज को आगे नहीं आने दिया। एडीज जो थे वो एडीज ही रह गए, और वो अपने आप को वन मैन शो चलाते रहे और वो खत्म हो गया। आपको पता है सैयद नूर साहब एडी थे नजरुल हुसैन साहब के। आप देखें कितना बड़ा नाम है सैयद। आप चूड़ियां फिल्म देखें, उससे अच्छी कोई फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में, बड़ी जबरदस्त चूड़ियां। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक सब मुझे अभी सैयद नूर साहब ने या जावेद शेख साहब जो मूवीज बनाते हैं, अभी लेटली तो उनकी मूवीज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनको आती है फिल्म बनाना। सर जावेद शेख साहब की जिंदगी गुजरनी सर, वो उनकी आप चीफ साहब वगैरह देख लें, जो पुरानी मुश्किल थी, जो मूवीज उन्होंने बनाई है, वो क्या फिल्में वो बनाते हैं, बेहतरीन। जैसा मैडम संगीता पहले मूवीज बनाती थी, एक्सेलेंट मूवीज। मैडम संगीता की फिल्में देखें, बाबरा शीफ की एक सीरीज बनाई पूरी। जी कितनी हो, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर और मिस कौन सी है, मिस फलाना मतलब क्या क्या वो, मिस इस्तांबुल जी, फैसल रहमान। हमें सब फिर ये क्या नाम है, शमीम आरा साहब ने बड़ी अच्छी मूवीज बनाई है, हाथी मेरे साथ ही क्या। सब मुझे लगता है ये इनको, ये जो सर अभी भी जो हीरोइंस है हमारी, रेशम है, रीमा है, साहिबा हैं, जिया अली, जो फिल्मी सर, इनके साथ मेरे ख्याल से हमारे जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, इनको बहुत यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि सर इन लड़कियों ने इतने अरसे तक मूवीज में काम किया। नहीं सर मुझे लगता है खवातीन जो होती है ना, वो हमेशा लड़कियां रहती हैं, और लड़की कहना चाहिए, इट मेक्स देम फील गुड सर। हम क्यों तल्ख हकीकत लोगों के मुंह पे मारे, उनको खुश रखना चाहिए। एग्जैक्टली सर, जो मतलब आप सोचिए रीमा थी, नूर थी, इनका डांस, अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। आज हमारे पास सब फिल्म की अब लड़की है, फिल्म की अब मूवी की जो हमारी हीरोइंस है, वो मूवी की हीरोइन क्या होती है सर? जिसको एक्टिंग आती हो, डांस आता हो, सब लाज़िम होता है, फिल्म एक्ट्रेस है। अब फिल्म एक्ट्रेस है, अब ये वो मल्टी टैलेंट होती है ना, वो मल्टी जब भी फिल्म में है वो। एग्जैक्टली यही मतलब हमारी आज की फिल्मों में यही तो मसला सबसे बड़ा। जी सर, यही हमारी फिल्मों में यही, क्योंकि हमारी फिल्में बेसिकली, मैं ये कहता हूँ कि हमारी फिल्म जो है ना, वो टीवी का जो है वो छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे चली गई, ड्रामा है वो। मोस्टली नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली यही है ना, मोस्टली यही हो रहा है, क्योंकि बनाने वाली भी यही और एक्टर भी वही। जी, अब थोड़ा सा चेंज, कुछ भाई चेंज कर लो, अगर यार चलो आपने लिया भी सही, कुछ में दो तो कुछ ऐसे निकाल लो जो आप नई एक लेके जनरेशन के, बिल्कुल ये हम फिल्म के लिए तैयार करें, इनको सपोर्टिंग में डाल दो, ताकि अगली फिल्म में इनको हीरो लेंगे, 2 फिल्मों में सपोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद निकल के चेहरा आएगा। बिल्कुल सही सर। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में 1-2 लड़कियां ऐसे हैं जो फिल्म मटेरियल, लेकिन अच्छी फिल्में ना होने के बायस वो टेलीविजन में काम। ये तो हमारे बस ये बड़ा मसला हमारे यहाँ, और अल्लाह ताला बस अपना वही कहते करम करे बारह। और अच्छा, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? आप कहाँ मतलब अपने आप को देखते कहाँ हैं आप, फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए, या कहाँ पर? क्योंकि सर मैं बताऊँ सर, मुस्तकबिल, आने वाला कल सर एक बंद मुट्ठी की तरह होता है, और ये अल्लाह ताला को पता है, और सर मैं उसी पे छोड़ता हूँ सब कुछ, क्योंकि सर मैं एक इंतहाई रिलीजियस इंसान हूँ माशाल्लाह। और सर मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला पे मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिलीफ, डिपेंडेंस है, और मुझे लगता है मेरे सारे फैसले ना अल्लाह मियां करता है। सही बात तो है। मुझे मेरी पूरी, मैं कभी भी सर कल का नहीं सोचता, मैं कल की प्लानिंग ज़रूर करता हूँ एक सेफ्टी के लिए, एक अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन सब प्लान्स और जो कुछ भी अल्लाह ताला को बेहतर लगता है ना, सर मैंने बहुत दोस्ती की हुई अल्लाह मियां से सर। मैं अपनी नमाजें, अपना जितनी भी इबादत हैं, मैं बहुत रेगुलरली करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे जितने भी फैसले हैं वो अल्लाह ताला करते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है ये।
तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ज़बरदस्त आज रहा हमारा FM एडिट। आपने देखा, कैसा लगा? सब बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी जगह आपका दफ्तर है, सब मुझे लग रहा था मैं इस्लामाबाद की किसी हाय हाय हसीन सी वादी में हाय 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 हाय। और मुझे लग रहा था कि एक लेदर जैकेट में अजमल शोभी साहब कहीं घोड़े में करते शो कर रहे होंगे। आपने क्या मुझे अर्तुगरुल का हीरो समझ लिया? व्हाई नॉट सर, घोड़े में बैठ गया। अब तो वही चल रहा है। अर्तुगरुल अगर रेडियो पे बनता, तो रेडियो पे पहले ड्रामे बनते थे, आई एम श्योर आवाज तो सर आप ही की होती है। मैंने रेडियो पाकिस्तान से किया, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज। वो दौर बड़ा जबरदस्त था, वो हमने वहाँ से किया, माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त रहा वो। और उसकी बात भी अलग है बाबा। रेडियो तो पे रेडियो है ना, रेडियो की तो कहानी अलग ही कह सकते। मैं ज़रा सा एक जो है वो ठीक है जी, तो ये आ गए। ठीक है तो जनाब, बिल्कुल। और आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा, हमारे साथ असफर रहमान हमारे साथ मौजूद थे माशाल्लाह से। और अच्छा, जाते थोड़ा सा आप एक जनरेशन को, हमारी वो जनरेशन के जो आगे बढ़ रही है, एक वो जनरेशन के जो कहती है कि असफर रहमान की जगह मैं क्यों नहीं हूँ जी, क्या पैगाम देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं दो तीन, वो सामने वो बैठे, दो तीन आपके लिए मैं कहलवा रहा हूँ जी, 2-3 पैगामात हैं जो कि मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ और जो बच्चे हैं जो भी सुन रहे हैं उनको देना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा जो वैल्यू आपको देनी है वो आपको अपने वक्त को देनी है, गुड, टाइम को देनी है। वक्त में क्या, टाइम मैनेज करें। ये नहीं हो सकता कि चलो आधे घंटे हम खाला के घर और बैठ जाते हैं, चलो मजा आ रहा था चाय पी लेते हैं। ये सिर्फ हो सकता है सैटरडे की रात को। सैटरडे को एक जो टाइम है सैटरडे का, वो इस चीज पे डेडिकेट करें। हर इंसान को बेसिक एजुकेशन पूरी करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहने का इरादा रखते हैं, बाहर जाने का इरादा रखते हैं, बीकॉम तक आपने, बीकॉम की तालीम, जिस दिन बीकॉम की सनद डिग्री आपके हाथ में, उसके बाद आप एक्टिंग करें, मॉडलिंग करें, डांस सीखें, जो आपका दिल चाहे, लेकिन आपको बेसिक तालीम पूरी करनी है। और मैं वालिदैन से कहूँगा बच्चों को ज़रूर तालीम पूरी कराएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। मेरे लिए सबसे बड़े एजाज की बात है कि आपके महशो आपके साथ बैठा हुआ सर। अरे मोहब्बत आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे। हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। थैंक यू सर। क्योंकि माशाल्लाह इस तरह के लोग बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोग आए हैं आर्टिस्ट मेरे पास, मगर अच्छे इंसान कम आए। थैंक यू सर। अच्छे आर्टिस्ट तो आए जी सर, अच्छे इंसान कम। ऑनर बोल, थैंक यू सर, क्योंकि बड़ा जरूरी है, मतलब ये बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात, अब मेरी मुलाकात होगी मंडे नाइट रात 1 बजे। और इजाज़त चाहूँगा, खुश रहें, सलामत रहें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी बहुत सारी दुआएं मुझे चाहिए, क्यों कि अभी मैं मुकम्मल सेहतियाब नहीं हूँ। आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड लव यू ऑल।